Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn a new chapter called The Song from Heaven. It's for class 6. So let's read. In a small village in Austria, a priest was inspired to write a simple Christmas poem. The poem became a song, and the song became a carol, and eventually spread all over the world. Read how the song has been bringing joy to millions. ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव की कहानी बताई गई है। यहाँ पे एक पादरी जो एक सॉन्ग लिखता है और उसके बारे में आगे बात करेंगे। Father Joseph Mohr sat in his study preparing for the special Christmas service. The year was 1818, and on his Christmas Eve, the air was particularly festive. Father Mohr opened his Bible to prepare his sermon and read about that special night when an extraordinary baby was born to ordinary parents in a little manger. Just as he had finished reading the story, he heard a knock. A peasant woman stood at the door. यहाँ पे बताया गया है ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव में एक पादरी को बहुत ही इजी क्रिसमस गीत लिखने की प्रेरणा मिली। वह कविता बाद में एक गीत बन गई और बाद में उसके बाद वो एक कैरल बन गई और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। आइए पढ़ते हैं इन गीतों को लाखों लोगों ने कैसे कैसे खुशी खुशी स्वीकार किया। सो फादर जोसेफ मोहर अपने कमरे में बैठकर क्रिसमस की एक विशेष प्रार्थना सभा की तैयारी कर रहे थे वहाँ पे। तो यह साल 1818 था और उस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चारों तरफ खुशी का माहौल फैला हुआ था। फादर मोहर ने अपना उपदेश तैयार करने के लिए बाइबल खोली। उन्होंने उस विशेष रात में पढ़ा जब एक असाधारण बच्चे का जन्म असाधारण बच्चे का जन्म साधारण माता पिता के घर में यहाँ एक छोटी सी चरनी में हुआ था। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे कहानी पढ़ना खत्म किया तो उन्हें दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे पर एक पीजेंट वुमन, एक गरीब महिला खड़ी थी। How can I help you? Father Mohr asked. It's not for me, Father, said the woman, but for a baby born a while ago to some peasants. The parents are keen that you see the child and bless it. Father, I have come to take you there. यहाँ फादर मोहर ने उससे पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो महिला ने कहा, फादर, यह मेरे लिए नहीं है। उसने कहा कि यह मदद एक बच्चे के लिए है जिसका जन्म कुछ समय पहले ही किसान लोगों के घर में हुआ है और वो चाहते हैं, उसके माँ बाप बच्चे के माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को देखें, आप आके देखें और उसे अपना आशीर्वाद दें। तो मैं आपको वहाँ ले जाने के लिए आई हूँ। Father Mohr was taken by surprise. Surely it could not be a coincidence that he received news of this baby just when he was reading about the birth of Christ. Of course, Father Mohr said to the woman. यहाँ पे कहा जा रहा है कि फादर मोहर को लगा कि यह केवल एक संयोग की बात नहीं हो सकती कि जिस समय वे एक विशेष बच्चे के जन्म के बारे में पढ़ रहे थे उसी समय उसे दूसरे बच्चे के जन्म की खबर मिली। फादर मोहर ने महिला से कहा, बिल्कुल मैं चलूँगा। When the father Mohr reached the peasant's hut, he saw the young mother cuddling her infant lovingly. What a blessed day this is, father, said the mother, smiling down happily at her baby. Father Mohr nodded and said a silent prayer for the infant. जब फादर मोहर गरीब किसानों की झोपड़ी में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि युवा अपने छोटे बच्चे को बहुत प्यार से गोद में लेकर झूला झुला रही थी। तो माँ ने खुशी से कहा, फादर, आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा है, बहुत ही पवित्र है, क्योंकि वह आप अपने बच्चे को देखकर उसे खुशी से मुस्कुराते हुए उन्हें लगा कि फादर मोहर ने उन्हें अपनी सहमति दे दी, क्योंकि उन्होंने उसे सिर हिलाया और बच्चे के लिए प्रार्थना की। On his way back home, Father Mohr kept replying the event of the evening in his mind. He could not forget the scene, the infant lying in its mother's arms, and all around him preparations were underway for the midnight mass as the village celebrated the birth of Christ.
और घर आते लौटते समय फादर मोहर शाम की सारी घटनाओं को बार बार अपने मन में याद कर रहे थे कि वे माँ की गोद में लेटे उस छोटे बच्चे को कैसे भूल पा रहे थे। उन्हें तो बहुत अजीब सा लग रहा था। उनके चारों ओर आधी रात की विशेष प्रार्थना सभा की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि पूरा गांव ईसा मसीह के जन्म का उत्सव मना रहा था। द विलेज सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ क्रिस्ट ईसा मसीह। Later the night, Father Moher decided to write down what had happened in his diary. As he started writing, the words seems to have a will of their own. Quite naturally, his line flowed into beautiful verses. When he finally stopped, Father Moher found that he had composed a poem. उस रात बाद में जब फादर मोहर ने सोचा कि वे उस दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखेंगे, जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया, शब्द अपने आप उनके मन में आने लग पड़े। बहुत ही स्वाभाविक रूप से उनके शब्द सुंदर कविता की पंक्तियों में बदल गए। जब उन्होंने आखिर में लिखना बंद किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पूरी कविता ही लिख डाली है। He found he composed a poem. So the next morning on Christmas Day, the music teacher of the village school, Franz Xavier Gruber, came to visit Father Moher. When he read the poem, अगली सुबह क्रिसमस के दिन गांव के स्कूल के संगीत शिक्षक फ्रांस ज़ेवियर ग्रुबर फादर मोहर से मिलने आए। जब उन्होंने वे कविता पढ़ी तो उसके बारे में हम अब बहुत ही सुंदर से बात करेंगे। When he read the poem, he took out of his guitar and composed a tune to match the words. The poem thus transformed into a lovely song. Father Moher and Franz Gruber decided to sing the song at church. They sang to the accompaniment of Franz Gruber's guitar as the church organ was out of order. यहाँ पे उन्होंने अपना गिटार निकाला और कविता के शब्दों के अनुसार एक धुन बनाई। इस तरह यह कविता एक सुंदर गीत में बदल गई। इट्स अ लवली सॉन्ग। फादर मोहर और फ्रांस ग्रुबर ने फैसला किया कि वे इस गीत को चर्च में ज़रूर गाएंगे। चर्च के ऑर्गन खराब थे, इसलिए फ्रांस ग्रुबर के गिटार की धुन के साथ उन्होंने गीत गाया। चर्च में मौजूद सभी लोग जो यह नया गीत सुनकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया। लोग भी धीरे धीरे गीत की धुन गुनगुनाने लगे और उनके शब्दों से बहुत भावुक हो गए। इस गीत का जादू लोगों पर चलने लगा था। The new song, they hummed along and were deeply moved by the words. The song had begun to spread its magic. A few days later, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, दूसरे गांव के बारे में बात हो रही है। An organ builder from another village came to repair the church organ and it's fine now. He told Franz Gruber, please play a tune and check. Franz Gruber began to play the new song. The organ builder stood wrapped with awe. Wonderfully, as the musical notes washed over him, his heart filled with joy. A few days, कुछ दिनों बाद दूसरे गांव से एक ऑर्गन बनाने वाला व्यक्ति चर्च का खराब ऑर्गन ठीक करने के लिए आया। उसने फ्रांस ग्रुबर से कहा, अब यह बिल्कुल ठीक है, कृपया आप कोई धुन बजाकर इसकी जांच कर लीजिए। तो फ्रांस ग्रुबर ने क्या किया, एक नया गीत बजाना शुरू कर दिया जो उन्होंने उस टाइम पे किया था। ऑर्गन बनाने वाला व्यक्ति इतना आश्चर्य खुशी के मारे इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वह उसे सुनता ही रह गया। जैसे जैसे संगीत की मधुर धुनें उसके कानों में पड़ी, उसका दिल खुशी से भरता चला गया। I have never heard this song before. Can I learn it? asked the organ builder. My friends and neighbors would love to hear it. अब जैसे ही उसने पूछा, ये मैंने यह गीत पहले कभी नहीं सुना है, क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? तो उसने आगे से कहा, मेरे दोस्त और पड़ोसी भी इसे सुनना बहुत पसंद करेंगे। फ्रांस ग्रुबर अग्रीड। अब वो अग्रीड हो गए, फ्रांस ग्रुबर मान गए।
And that's how the song took its first step outside the tiny village where it was born. The organ builder gathered the children of his village and taught them the song. They called it Song from Heaven, and soon it became popular in several neighboring villages as well. यहाँ पे फ्रांस ग्रुबर जब मान गए तो इस तरह यह गीत पहली बार उस छोटे से गांव से बाहर निकला और जहां उसका जन्म हुआ था। ऑर्गन बनाने वाले व्यक्ति ने अपने गांव के बच्चों को भी इकट्ठा कर लिया और उन्हें भी ये गीत सिखाया। उन्होंने इस गीत का नाम द सॉन्ग फ्रॉम हेवन रखा, स्वर्ग का गीत, स्वर्ग से आया हुआ गीत। जल्द ही ये गीत आपस के कई गाँवों में भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। इन टाइम द सॉन्ग रीच द लिप्स ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सिंगर्स, द स्ट्रेसर चिल्ड्रन ऑफ ज़िलिट्रल विलेज, ज़िलिट्रल विलेज वैली। यहाँ पे कुछ समय बाद यह गीत बहुत अच्छे गायकों के पास पहुंचा। जिलरटाल घाटी के स्ट्रेसर बच्चे तक भी पहुंच गया। अब क्या था, एवरीवन अग्रीड दैट द चिल्ड्रन कैरोलीन, जोसेफ, एंड्रीज एंड एमिली, ये वो बच्चे हैं, सैंग लाइक एंजल, सभी लोग मानते थे कि कैरोलीन, जोसेफ, एंड्रियास और एमिली इतने सुंदर गाते हैं जैसे फरिश्ते गा रहे हों, लाइक एन एंजल। दे वर ऑफ्टन कॉल्ड टू sing at local events, though little Emily was so young that she could barely pronounce the words of these songs. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने अक्सर स्थानीय कार्यक्रमों में गाने के लिए बुलाया जाता था, लेकिन छोटी आमली जो इतनी छोटी थी कि वे गीतों के शब्द को ढंग से बोल भी नहीं पाती थी। द पेरेंट्स वर ग्लोव मेकर्स थे, उनके माता पिता दस्ताने बनाने का काम करते थे। एवरी ईयर इन स्प्रिंग द फैमिली ट्रेवल नॉर्थवर्ड टू लेपिजिप to sell their wares at the annual trade fair. Leipzig was a large busy city and the children often felt lost and uncomfortable in the crowded place. हर साल वसंत ऋतु में पूरा परिवार अपना सामान बेचने के लिए उत्तर दिशा में स्थित लीप्जिग शहर के वार्षिक एनुअल बिजनेस का जो होता है वार्षिक व्यापार मेले में जाया करता था। लिप्जिग एक बहुत बड़ा और व्यस्त शहर था। भीड़ भाड़ वाली जगह में बच्चे अक्सर खुद को असहज और परेशान महसूस करते थे। That year, when they were feeling particularly homesick, Caroline Stresser suggested, I know what will lift our spirits. Let's sing. Yes, let's greet the others. अब उसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उस साल वे अपने घर में बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। कैरोलीन स्ट्रेसर ने कहा, मुझे पता है कि हमारा मन कैसे खुश होगा, चलो गाना गाते हैं। वो होमसिक अजीब सा फील कर, उनको अच्छा नहीं लगा था। तो बाकी बच्चों ने कहा हाँ ज़रूर गाते हैं। द चिल्ड्रन स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड सिंगिंग. Of course, they choose their favorite song from heaven. Soon people stopped and gathered around the children, mesmerized by their melodious voices and the beautiful words. Once more, they cried each time the Stresser children finished the song. अब यहाँ पे बच्चे जो कह रहे हैं हाँ हम गाते हैं, तो बच्चों ने सड़क के कोने में खड़े हुए और उन्होंने गाना गाना शुरू किया। उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा गीत सॉन्ग फ्रॉम हेवन ही गाना चुना अपने लिए। जल्द ही लोग उनको देख के रुकने लगे और बच्चों के चारों ओर इकट्ठे हो गए। लोग उनकी मधुर आवाज़ और गीत के सुंदर शब्दों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। जब भी स्ट्रेसर गीत ख़त्म करते तो लोग कहते वंस मोर, एक बार और गाओ। One elderly man in particularly observed that the children keenly, when they had finished, he walked up to them. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति खास तौर पर बच्चों को बहुत ध्यान से देख और सुन रहा था। जब बच्चों ने जैसे ही गाना ख़त्म किया तो वो उनके पास आ गया। What an enchanting performance! What voices! He said, shaking their hands. Thank you, sir. I am the Director General of Music in the Kingdom of Saxony. We have a concert this evening. All of you must attend. I will talk to your parents, he said.
अब यहाँ पे उसने बोला कि बच्चों से हाथ मिलाते हुए कहा, कितना मनमोहक प्रदर्शन था, तुम्हारी आवाज़ें कितनी सुंदर हैं। बच्चों ने कहा, थैंक यू सर। तो उसने बताया कि मैं एक सैक्सोनी राज्य का संगीत महानिर्देशक हूँ। He is a journal director. We have a concert this evening. All of you must attend. तो उसने बोला, आज शाम हमारे यहाँ एक संगीत का प्रोग्राम है, तो तुम सभी को उसमें आना चाहिए। We love to. The children explained, delighted at being given this opportunity. That evening, the Stressers walked into a grand auditorium. It was filled with well-dressed gentlemen and ladies in fine gowns. The Stressers sat in the corner enjoying the music. अब उसने यहाँ पे कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता से भी बात करूँगा। बच्चों खुशी से बोले, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इतने में उन्हें इतना अच्छा मौका मिलने पर बहुत खुशी भी हुई। जब शाम स्ट्रेसर परिवार एक बड़े और शानदार सभागार में पहुंचा यहाँ पे, तो वहाँ अच्छे और सुंदर कपड़े पहने हुए बहुत से पुरुष और महिलाएं भी मौजूद थे। स्ट्रेसर बच्चे एक कोने में बैठकर संगीत सुनने लगे। Then, as the last note of the final song rang out, the Director General of Music walked onto the stage. Ladies and gentlemen, he said, a short while ago I had the privilege of listening to the finest voices that this land has ever known. I would like to invite them on stage to sing their beautiful song for our highnesses, the king and the queen of Saxony. Please come up. Please, the Stressers, the children turned crimson with embarrassment. The entire auditorium applauded, encouraging them along. Don't look at those people, little Emily whispered to her siblings. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही सॉन्ग ख़त्म हुआ तो जो संगीतकार थे, जो डायरेक्टर थे, वो मंच पर आए। उन्होंने कहा, देवियों और सज्जनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कुछ समय पहले मुझे अब तक की सबसे सुंदर आवाज़ें सुनने का सौभाग्य मिला है। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहता हूँ ताकि वे अपना सुंदर एक गीत गा सकें। यह गीत सैक्सोनी के राजा और रानी के लिए होगा। यह सुनकर बच्चे बहुत ही घबरा गए और उन्हें शर्म आने लगी। पूरे सभा में लोगों ने तालियां बजाकर उनका हौसला भी बढ़ाया। We should just shut our eyes and imagine that we are at home singing to our friends. यहाँ पे उससे कहा गया है कि छोटी एमली ने अपने भाई बहनों से को धीरे से कहा, उन लोगों की तरफ मत देखो। क्यों? हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम घर पर अपने परिवार के लिए गा रहे हैं। बाकी बच्चों ने भी सहमति से सिर हिला दिया। The children nodded in the agreement. The children nodded at the agreement. They began singing Song from Heaven, and when they had finished, you could have heard a pin drop. The stunned audience took a moment to recover from the spell of the song before they burst into a thunderous applause. Everyone got to their feet, giving the astonished children a standing ovation. जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया और जब उन्होंने ख़त्म किया, वहाँ इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज़ भी नहीं पता लग रही थी। दर्शक गीत के जादू में इतने मोहित हो गए थे, इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने सामान्य होने में उन्हें कुछ टाइम लगा। फिर अचानक पूरी सभा में ज़ोरदार तालियां बज उठी। दे गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। सभी लोग वहाँ खड़े हो गए हैं और उन्होंने हैरान बच्चों के सामने खड़े होकर लगातार तालियां बजाई। इस स्टैंडिंग ओवेशन उसे बोला जाता है। Just then, a uniformed man walked up and the children with a message. The king and the queen of Saxony wished to speak to them. What's a moving song? The queen said after the children had curtsied before her. We have never heard it before. Joseph cleared his throat and replied that it was a folk song. Well, you must sing it for us again, said the king. Come to the palace and sing it at the special Christmas service. तभी वहाँ वर्दी पहने एक व्यक्ति बच्चों के सामने आकर
खड़ा हो गया, एक संदेश लेकर आया वो। सेक्सेनुई के राजा और रानी अब उन बच्चों से बात करना चाहते थे। रानी ने कहा, ये कितना भावुक और दिल को छूने वाला गीत है। बच्चों के सम्मान में उन्होंने झुककर रानी को अभिवादन किया और उसके बाद रानी से कहा कि हमने यह गीत पहले कभी नहीं सुना है। तो जोसेफ ने थोड़ा संभल कर कहा, यह एक लोकगीत है, इट्स अ फोक सॉन्ग। तो महल में तो उसके उन राजा ने कहा, तो फिर तुम्हें यह गीत हमारे लिए दोबारा गाना होगा। महल में आओ और विशेष क्रिसमस प्रार्थना सभा में यह गीत गाओ। This is how in the Christmas of 1832 the song traveled to the Royal Saxon Court Chapel and enchanted the entire congregation. From there on, the song traveled around the world, capturing people's hearts whenever it went. यहाँ पे अब इस तरह 1832वीं ईस्वी के क्रिसमस में यह गीत राजघरानों तक पहुँच गया। यह गीत ने इतना वहाँ मौजूद लोगों के अपना ध्यान अपनी तरफ खींच लिया कि उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद यह गीत पूरी दुनिया में फैल गया और जहाँ भी पहुँचा उसने लोगों का जीत लिया। Even through the pain and despair of World War I, the song from heaven spread its magic. On 25th December 1914, in the middle of the war, the English and the German troops decided to call a Christmas truce. Soldiers of both armies sang the song carol simultaneously. It was the one carol, and that both sides knew, connecting them in the midst of the enmity. प्रथम विश्व युद्ध के दुख और निराश के समय भी ये सॉन्ग फ्रॉम हेवन लोगों के दिलों पर जादू बनाए रख रहा था। 25 दिसंबर 1914 को युद्ध के दौरान अंग्रेजों और जर्मन सैनिकों ने क्रिसमस के अवसर पर कुछ समय के लिए लड़ाई को रोकने का फैसला किया और उन्होंने अपना ये क्रिसमस ट्रूस कहा गया। दोनों सेनाओं के सैनिकों ने एक ही समय पर यह क्रिसमस गीत को गाया। यह वह एक प्रसिद्ध गीत था जो युद्ध के दोनों पक्षों के सैनिक जानते थे। दुश्मनी के बीच भी इस गीत ने दोनों पक्षों को आपस में जोड़ दिया। The song continues to spread its joy and peace even today. This simple song from a tiny village in Austria now resonates in the hearts of millions of people every Christmas. Silent night, holy night, all it calm, all is bright round yon mother and child, holy infant to sender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. तो यह गीत आज भी लोगों के बीच खुशी और शांति फैलाता है। ऑस्ट्रेलिया के छोटे से गांव से शुरू हुआ यह साधारण सा गीत आज हर क्रिसमस पर दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है, उनके द्वारा गाया जाता है। और क्या है इसकी लाइनें? साइलेंट नाइट, होली नाइट, शांत रात, पवित्र रात, ऑल इट काम, ऑल ब्राइट, चारों ओर शांति है और सब कुछ उज्जवल तथा सुंदर है। राउंड यॉन वर्जिन मदर एंड चाइल्ड, एक पवित्र माँ और उसके बच्चे के चारों ओर सब कुछ शांत है। होली इन्फेंट सो टेंडर एंड माइल्ड, वह पवित्र शिशु बहुत कोमल और शांत स्वभाव का है। स्लीप इन हेवनली पीस, स्वर्ग जैसी गहरी शांति में सोया हुआ, पूरी तरह शांत और सुखद नींद में सोया हुआ। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे हम इस पूरी स्टोरी का जो मेन सार ये है कि यह जो सॉन्ग फ्रॉम हेवन एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, धीरे धीरे राजघरानों में, फिर पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी सैनिकों ने इसे साथ मिलकर गाया और यह गीत आज लाखों लोगों के दिलों में शांति, प्यार और खुशी की भावना जगाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस एक्सप्लेनेशन. I hope it's helpful for you. Don't forget to like, share and subscribe my channel. See you in the next video, and if you have any doubt please comment below. Thank you so much.